चलिए, स्वागत है आपका आज की इडियम एंड फ्रेजेस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रेन, कैट्स एंड डॉग्स। तो इस इडियम का अर्थ क्या होगा? इस इडियम का अर्थ रेन, कैट्स एंड डॉग्स, यानी रेन वेरी हेवीली या रेन कैट्स एंड डॉग्स प्लेइंग, नहीं, ये सब नहीं होगा। रेन वेरी हेवीली यानी बहुत ज्यादा बारिश हो जाने को रेन, कैट्स एंड डॉग कहा जाता है, कैट्स एंड डॉग्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कूल एज कुकुम्बर, कूल एज कुकुम्बर। कुकुम्बर कैसा होता है? ठंडा होता है। वेरी एक्टिव नहीं, वेरी स्मार्ट नहीं, वेरी काम, एंग्री, व्हाट्स द राइट आंसर? कुकुम्बर के जैसा। तो कुकुम्बर कैसा है? ठंडा है। ओके, ठंडी मिजाज रखने वालों को वेरी काम, वेरी साइलेंट ऐसे। तो लाइक ए कुकुम्बर, ही वोंट गेट स्केयर, आप कह सकते हो। सुन, तो कूल एज कुकुम्बर, कुकुम्बर के जैसा ठंडा ही बैठ गया, ठंडा है, साइलेंट है, या ही वोंट गेट एंग्री आप कह सकते हो। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून, इस इडियम का अर्थ क्या होगा? वंस का मतलब ही कभी कभार, वंस इन ए ब्लू मून, जब ब्लू मून, क्या ब्लू मून निकलता है? नहीं। तो वंस इन ए ब्लू मून मतलब कभी कभार वो हमारे यहाँ आती है, बताने के लिए वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभार वो स्कूल जाता है। वंस इन ए ब्लू मून ही गोज टू स्कूल। ठीक है, ऐसे आप बताने के लिए यूज कर सकते हो। राइट आंसर, समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयर, जो रेयर में होता है उसे वंस इन ए ब्लू मून कहा जाता है, रेयर में, कॉमन नहीं, कभी कभार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग, इस इडियम का अर्थ क्या होगा? पैर तोड़ना नहीं, गुड लक होगा, गुड लक। हाँ, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग अमन, हाँ, यू कैन डू इट, मोटिवेट करने के लिए यूज किया जाता है ना। चलिए अगला देखिए। टू डाई विथ वन, टू डाई विथ वन, इस इडियम का अर्थ क्या होता है? टू डाई विथ वन, हाँ, टू कम टू एन एंड, कंक्लूजन को पहुंचना, टू कम टू एन एंड। हाँ, टू डाई विथ वन का टू कम टू एन एंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन का अर्थ क्या होता है? पर्सन हु ऑफन चेंज हिज माइंड, चेंज हिज ओपिनियन, चेंज हिज डिसीजंस। यस, ऐसे आदमी को रोलिंग स्टोन कहा जाता है जो ऑफन, ऑफन मतलब बार बार अपने डिसीजन चेंज करता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? रोलिंग स्टोन। आई होप यू अंडरस्टूड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉयंस, शेर, लॉयन कैसा होता है? लॉयन स्ट्रांग होता है, राइट। लॉयन को सब ज्यादा ज्यादा चाहिए, तो लॉयन, शेर का मतलब लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग, किसी में, हाँ, बड़ा वाला हिस्सा मांगना, तो लॉयन शेर कहा जाता है। होप यू अंडरस्टूड। तो लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग, सपोज एक पिज्जा है, पिज्जे में बड़ा वाला हिस्सा, पिज्जे का जो बड़ा वाला हिस्सा है वो चाहिए, तो लॉयन शेर इसे कहा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्राई फॉर द मून का अर्थ क्या है? डिजायर टू अटेनेबल। क्या है इस इडियम का अर्थ? चांद के लिए रोना। हाँ, क्या आप चांद को नीचे ला सकते हो? नहीं। हाँ, टू डिजायर द अनअटेनेबल, जो नहीं हो सकता उसे, उसका डिजायर करना, हाँ, अटेनेबल, अनअटेनेबल था यहाँ पे आंसर। जो नामुमकिन है, जो नामुमकिन है उसके लिए, हाँ, डिजायर करना, अनअटेनेबल है उसके लिए। चलिए अगला देखते हैं। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक क्या होता है? पीस ऑफ केक, इस इडियम का अर्थ क्या होता है? बहुत आसान, वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, वेरी इजी टास्क को पीस ऑफ केक कहा जाता है। हाँ, राइटिंग एन एसे इज ए पीस ऑफ केक फॉर मी। हाँ, लिखना क्या है? मेरे लिए पीस ऑफ केक है, बहुत आसान काम है। ओके, मेकिंग वीडियो, इट इज ए पीस ऑफ केक। टॉकिंग विथ हर, इट्स अ पीस ऑफ केक, ऐसे आप यूज कर सकते हो। ये काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है। इन ए टाइट कॉर्नर मतलब बहुत टाइट, टाइट कॉर्नर, इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पे? इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन आप कर सकते हो। टाइट कॉर्नर, टाइट वर्ड ही अपने आप में बता रहा है कि ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, जो बहुत मुश्किल की सिचुएशन हो, ऑकवर्ड सिचुएशन में आप कर सकते हो। ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन बताने के लिए इन ए टाइट कॉर्नर। अगला देखिए 11th वन। गेट इनटू हॉट वाटर,
इस इडियम का अर्थ क्या होगा? गेट इनटू द ट्रबल, परेशानी में आना। गेट इनटू ए ट्रबल, हाँ, परेशानी में आना। गेट इनटू हॉट वाटर का अर्थ क्या होगा? इस इडियम का अर्थ क्या होगा? परेशानी में आना, गेट इनटू ए ट्रबल। चलिए अगला इडियम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रीड बिटवीन द लाइन्स। ये भी काफी बार पूछा गया है, रीड बिटवीन द लाइन्स। हाँ, लाइन्स के बीच में पढ़ो, नहीं। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, हिडन मीनिंग को समझो, ठीक है। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छुपी हुई मीनिंग को समझना, उसे क्या कहा जाता है? रीड बिटवीन द लाइन्स। छुपी हुई मीनिंग को, हिडन मीनिंग को, इनडायरेक्टली वो क्या बता रहा है, उस मीनिंग को समझने के लिए हाँ, बिटवीन, रीड बिटवीन द लाइन्स कहा जाता है। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। चलिए अगला देखते हैं, हाँ, बिग चीज। बिग चीज का अर्थ क्या होता है? इम्पोर्टेंट पर्सन। इम्पोर्टेंट पर्सन को बिग चीज कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड आज की वीडियो। हाँ, आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। टू अलाउ द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। इस इडियम का अर्थ क्या होगा? अपने पैरों के नीचे घास को, ग्रास को बढ़ने देना, ओके, ग्रो होने देना। तो इस इडियम का अर्थ क्या होगा? इस इडियम का अर्थ क्या होगा? टू बी लेजी। क्या होगा इस इडियम का अर्थ? टू बी लेजी। लेजी, ठीक है, टू बी लेजी, लेजी हो जाना, टू बी लेजी, हाँ, यानी आराम पसंद हो जाना, काम ना करना, हाँ, आलसी हो जाना या स्लो हो जाना, ठीक है। उसे, उस कंडीशन में आप ये इडियम यूज कर सकते हो। टू अलाउ द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। प्लीज डोंट अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर योर फीट, सून योर एग्जाम्स विल स्टार्ट, ठीक है। ऐसे आप यूज कर सकते हो इस इडियम को, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगला देखिए, अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स यानी ऊपर और नीचे। इसका अर्थ क्या होगा? गुड एंड बैड, हाँ, टाइम्स या कंडीशंस, अच्छे बुरे। हाँ, यू हेल्प मी इन माई अप्स एंड डाउन्स। तुमने मेरी मदद की मेरे, हाँ, अच्छे और बुरे समय में, ऐसा बताने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। या गुड एंड बैड टाइम्स, ठीक है, गुड एंड बैड टाइम्स, डे एंड नाइट, अच्छे और बुरे समय में बताने के लिए अप्स एंड डाउन्स का यूज किया जाता है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बैड एग। बैड एग, ये भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। बैड एग और सेंटेंस में भी यूज किया जाता है इंग्लिश में। तो बैड एग का अर्थ क्या होता है? समवन हु इज ईटिंग एग्स। नहीं, इस इडियम का अर्थ देखिए यहाँ पे, हाँ, समवन डू मैनी वर्क, नहीं, ये भी नहीं होगा। हाँ, डिसऑनेस्ट पर्सन, ओके, डिसऑनेस्ट पर्सन को आप बैड एग कह सकते हो। हुज कैरेक्टर इज नॉट गुड, जिसका कैरेक्टर अच्छा ना हो, ओके। समवन हु इज ईटिंग एग्स, नहीं, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो, हाँ, जिसका कैरेक्टर अच्छा ना हो, जो अच्छा इंसान ना हो, जो अच्छा व्यक्ति ना हो, समवन हु इज बैड, ओके, डिसऑनेस्ट। कौन होता है बैड एग? जो दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी सोबत अच्छी ना हो। जिस अक्सर पेरेंट्स यूज करते हैं ना, डोंट बी विथ हिम, डोंट गो विथ हिम, ही इज ए बैड एग, यानी वो एक बुरा व्यक्ति है, ओके, बैड एग का अर्थ। चलिए अगला इडियम देखते हैं। अगला देखिए 17th वन, गिव ए हैंड। गिव ए हैंड, इस इडियम का अर्थ क्या होगा? गिव ए हैंड मतलब हाथ देना, नहीं। पिटाई करना किसी की, नहीं। गिव ए हैंड मतलब टू हेल्प, हाँ, मदद का हाथ देना, ठीक है। टू गिव समवन हेल्प, किसी की मदद करना, अच्छी बात है ना, किसी की मदद करना। गिव ए हैंड, हाँ, शी नीड योर हेल्प, प्लीज गिव ए हैंड, ऐसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। गिव ए हैंड मतलब टू गिव समवन हेल्प, किसी की मदद करना। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए 18th वन, टू बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। इस इडियम का अर्थ क्या होगा? हाँ, चांदी का चमचा मुंह में लेके पैदा होना,
हिंदी में कहा जाता है ना, ये कहावत काफ़ी बार यूज़ की जाती है, यानी एफ्लुएंट या रिच फैमिली में पैदा होना, पूरी जहाँ पे पूरी हर तरह की सहूलत हो। तो टू बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली, यू बॉर्न इन, ओके, ऐसे यूज़ कर सकते हो आप। हाँ, टू बी बॉर्न, ओके, शी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हर माउथ, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो सेंटेंस में, ठीक है। यानी रिच फैमिली में पैदा होने को बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए 19th वन, टू हैव एन आयरन विल। हाँ, टू हैव एन आयरन विल यानी ऐसी ख्वाहिश रखना, आयरन विल, टू हैव एन आयरन विल, स्ट्रॉन्ग विल पावर को कहा जाता है, टू हैव एन आयरन विल, ओके, स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विल पावर को टू हैव एन आयरन विल कहा जाता है। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति, कुछ लोगों में होती है ना स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति होती है, कुछ चीज़ के पीछे पड़ गए, दिन रात पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करते रहेंगे, तो हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मतलब टू हैव एन आयरन विल, उनका जो विल पावर इच्छा शक्ति होती है ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हो, टू हैव एन आयरन विल। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, हाँ, टू पुल ए लॉन्ग फेस, इस इडियम का अर्थ क्या होगा? इस इडियम का अर्थ क्या होगा? मेकिंग सैड फेस, मेकिंग सैड फेस, ये काफ़ी बार यूज़ किया जाता है, राइट। हाँ, व्हाई यू आर पुलिंग लॉन्ग फेस, यानी मूवीज वगैरह में यूज़ किया जाता है ना सैड फेस। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर, स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर मैनी, इसका मीनिंग क्या है? स्प्रेड क्विकली, हाँ, बहुत जल्दी फैल जाना, हाँ, बहुत फास्ट फैल जाना, तो स्प्रेड क्विकली, ठीक है, स्प्रेड क्विकली, जल्दी से स्प्रेड हो जाना, फैल जाना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, लुक थ्रू द कलर्ड ऑफ द ग्लासेस, इस इडियम का अर्थ क्या होगा? कलर्ड ग्लासेस, लुक थ्रू द कलर्ड ग्लासेस का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? यानी तुम ऐनक से देख रहे हो, कलर ग्लासेस से देख रहे हो, ठीक है। हाँ, यानी सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही देख रहे हो, कुछ जो कुछ भी नेगेटिव है, कभी कभी होता है ना हम किसी में ओनली पॉजिटिव ही देखना पसंद करते हैं और नेगेटिव को अवॉइड करते हैं, तो इस कंडीशन में इस इडियम का यूज होता है, टू सी द ओनली गुड पॉइंट्स या पॉजिटिव पॉइंट्स, या अच्छा ही देखना, सिर्फ अच्छा ही देखना, किसी को जांच रहे हो तो सिर्फ अच्छा ही देख रहे हो, तो नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, उसकी वीक पॉइंट्स क्या है वो नहीं नजर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? लुक थ्रू द कलर ऑफ द ग्लासेस, कलर्ड ऑफ द ग्लासेस मीन टू सी द गुड पॉइंट्स ओनली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैन ऑफ लेटर, ये भी काफी बार यूज किया जाता है, देखिए बहुत अच्छा वाला इडियम है। लर्नड पर्सन यानी एक एजुकेटेड पर्सन, ज्ञानी व्यक्ति आप कह सकते हो, ओके। तो लर्नड जो बहुत कुछ जानता है, फिलोसोफर है, स्कॉलर है, तो जैसे कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। तो लर्नड पर्सन के लिए मैन ऑफ लेटर ये वर्ड ये इडियम यूज किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का अर्थ क्या? आइस के टुकड़े बनाना है, हाँ, स्लाइसिस करना है, या मेकिंग आइस साउंड, आइस का साउंड बनाना है? नहीं, मेकिंग व्हाट इज द राइट आंसर? ब्रेक द साइलेंस, हाँ, चुप्पी को तोड़ना, चुप्पी को तोड़ने के लिए क्या इडियम यूज किया जाता है? ब्रेक द आइस, ओके, प्लीज ब्रेक द आइस, यू आर किलिंग यूर सेल्फ, हाँ, चुप्पी को तोड़ो, बात करो, तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, ऐसा बोलने के लिए भी ब्रेक द आइस का यूज किया जाता है। ब्रेक द आइस, शी इज वेटिंग फॉर यू, ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंड ऑन वंस लेग, इस इडियम का अर्थ क्या होता है? स्टैंड ऑन वंस लेग, इस इडियम का अर्थ होता है, ओके, अपने पैरों पे खड़े हो जाना, यानी इंडिपेंडेंट होना, डिपेंडेंट ना हो के सेल्फ डिपेंडेंट होना, टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, अपने आप पे निर्भर होना, किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना, टू बी सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होना,
इसे स्टैंड ऑन वंस लेग कहा जाता है इस इडियम को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिप वंस लिप या जिप योर लिप्स ऐसे भी कहा जाता है, या जिप वंस लिप्स। तो इस इडियम का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे इस इडियम का अर्थ अवॉइड प्रॉब्लम्स तो नहीं होगा, इग्नोर भी नहीं होगा, अवॉइड प्रॉब्लम्स कंट्रोवर्सी भी नहीं, शट अप, हाँ किसी का मुंह बंद करने के शट अप, और कीप क्वाइट अबाउट समथिंग, तो किसी को चुप बताने के लिए, हाँ मुंह बंद करो कहने के लिए भी जिप वंस लिप इस इडियम का यूज किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? मुंह बंद, या किसी को रोकने के लिए भी आप कह सकते हो कि मुंह बंद करो, बात मत करो, ऐसा कहने के लिए भी हाँ जिप वंस लिप्स। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, टू फाइट टूथ एंड नेल। ये भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब पूरा एफर्ट डालना, पूरी कोशिश करना, किसी चीज को हासिल करने के लिए या कुछ अचीव करने के लिए पूरा एफर्ट डालना। टू मेक ऑल एफर्ट टू विन, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर है, तो हम यहीं पे टिक कर लेते हैं। रिमेनिंग आर नॉट मोर सीरियसली, ये तो नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, टू मेक ऑल एफर्ट टू विन। ओके, टू फाइट टूथ एंड नेल, इसका अर्थ क्या होगा? टू मेक ऑल एफर्ट टू विन। अगला देखिए, हैव ए बिग माउथ। इस इडियम का अर्थ क्या होगा? बड़ा मुंह रखना? नहीं। हैव ए बिग माउथ, इसका टू गॉसिप, जो लोग बहुत हाँ टॉकेटिव होते हैं, हाँ लॉक्वारियस होते हैं या बहुत ही टॉकेटिव होते हैं, उनके लिए ये इडियम यूज किया जाता है। हैव ए बिग माउथ, डोंट टेल हर शी विल स्प्रेड इट, शी हैव ए बिग माउथ, ऐसे आप यूज कर सकते हो। यानी वो सबको बता देगी, वो चुप नहीं रहेगी, गॉसिप करेगी। अगला देखिए, इन ब्लैक एंड व्हाइट। इस इडियम का अर्थ क्या होता है? इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी आप कह सकते हो रिटर्न, जो भी लिखी गई चीज है उसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट का यूज किया जाता है। इन प्रिंटेड और रिटर्न फॉर, तो उसे ब्लैक एंड व्हाइट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला इडियम देखते हैं। अगला देखिए, इन सेम बोट, यानी एक ही बोट में, इन सेम बोट यानी सेम सिचुएशन आप कह सकते हो, सिमिलर सिचुएशन, इन सिमिलर सिचुएशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो नहीं होगा, सिटिंग इन बोट ये भी नहीं होगा। सिमिलर सिचुएशन, इन सिमिलर सिचुएशन, इन सेम बोट का अर्थ क्या होगा? इन सिमिलर सिचुएशन, एक जैसी सिचुएशन। ओके, अक्सर लोग यूज करते हैं ये। वी आर इन सेम बोट, वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, ऐसे यूज किया जाता है जो कॉमन हो या सिमिलर सिचुएशन बताने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। टू फाइट टूथ एंड नेल, ये ऊपर बताया था मैंने, सॉरी इट इज रिपीटेड। टू मेक नो एफर्ट, ये तो नहीं होगा। टू मेक ब्रशिंग द टूथ, नहीं। क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? टू मेक ऑल एफर्ट, पूरा एफर्ट डालना, पूरी कोशिश करना। तो उस चीज को क्या कहा जाता है? टू फाइट टूथ एंड नेल, हाँ पूरी कोशिश करने को टू फाइट टूथ एंड नेल। वी नीड टू फाइट टूथ एंड नेल, मतलब हमें ज़रूरत है पूरी कोशिश करने की, इसका अर्थ होगा। आज की क्लास में बहुत अच्छे वाले इडियम्स हैं जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हिट बिलो द बेल्ट, इस इडियम का अर्थ क्या होगा? हिट बिलो द बेल्ट, यानी धोखे से मारना। हिट बिलो द बेल्ट, देखिए फाइट फेयरली, ईमानदारी से लड़ना, नहीं होगा। ओके, फॉर द बेल्ट, नहीं ये भी नहीं। फाइट फॉर द बेल्ट, ब्रेवली, बहुत ही बहादुरी से लड़ना, नहीं। अनफेयरली, यानी धोखे से, हाँ धोखे से फाइट करना या धोखे से पीटना, उसे क्या कहा जाता है? हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट का अर्थ क्या होगा? फाइट एंड अनफेयरली फाइट करना, ईमानदारी से नहीं, बेईमानी से फाइट करना, धोखा देना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, इस इडियम का अर्थ क्या होगा? अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, अनकंफर्टेबल। ओके, कभी कभी होता है ना, आप सपोज इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू कैन यूज दिस, आई एम फीलिंग लाइक ए आउट ऑफ वाटर, आई एम फीलिंग लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। ओके, अनकंफर्टेबल, जहाँ पे घुटन हो, जहाँ पे अच्छा ना लगता हो, तो उस कंडीशन में इस इडियम का यूज किया जाता है। चलिए अगला देखिए, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी,
इस इडियम का अर्थ क्या होता है? टू फाइट टू विन बिटवीन द डिविल एंड द डीप सी। हाँ, डिविल और डीप सी के बीच में, शैतान और डीप सी के बीच में, के राक्षस और डीप सी के बीच में, तो टू फाइट टू विन, हाँ, कोशिश करना, बहुत एफर्ट डालना, फाइट टू विन करना। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सी आई टू आई। सी आई टू आई इस इडियम का अर्थ क्या होगा? हैविंग आई प्रॉब्लम, नहीं। ईच अदर, देखना नहीं, एक दूसरे को देखना नहीं। गेटिंग एंग्री, गुस्सा होना नहीं। सी आई टू आई का हैविंग सेम ओपिनियन, एक जैसी ओपिनियन रखना, हाँ, एक जैसे ख्यालात रखना, तो इसे सी आई टू आई कहा जाता है। जब भी आप किसी से हामी भरते हो, राजी होते हो, तो आप क्या करोगे? विल सी आई टू आई, हाँ, उनके आंखों में आंखें डाल के देखोगे, राइट, हाँ, ओके बोल के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर इस इडियम का अर्थ क्या होगा? सुपीरियर। सुपीरियर बताने के लिए हेड एंड शोल्डर कहा जाता है। चलिए अगला इडियम देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, टू बेल द कैट। टू बेल द कैट, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, यानी टू बेल द कैट, इस इडियम में ही इसका आंसर देखिए, ऊपर ये आंसर, बहुत ही डिफिकल्ट, जो लीडिंग टास्क हो, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो, मुश्किल काम हो, करने की जिम्मेदारी लेना, टू टेक द लीडिंग, हाँ, लीड इन ए डेंजरियस वर्क या टास्क, किसी भी डेंजरियस काम में इंपॉर्टेंट किरदार निभाना, इंपॉर्टेंट पार्ट निभाना, तो उसे टू बेल द कैट कहा जाता है। कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी? जो जो बहुत, हाँ, स्ट्रांग हो, वही ना। तो चलिए अगला देखते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, टू थ्रो समवन अंडर द बस। टू थ्रो समवन अंडर द बस, किसी को उठा के बस में डालना, इसका अर्थ होगा नहीं। टू हेल्प समवन होगा नहीं। टू बिट्रे समवन फॉर द पर्सनल गेन, हाँ, किसी को धोखा देना अपने पर्सनल गेन के लिए। या टू गिव समवन ए राइड, या टू प्रोटेक्ट समवन। व्हाट्स द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे पेन नहीं लिख रहा है। टू बिट्रे समवन, ऑप्शन नंबर बी, टू बिट्रे समवन फॉर द पर्सनल गेन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यानी इसका अर्थ क्या होगा? अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे को आगे कर देना, प्रॉब्लम में डालना किसी और को, हाँ, अपनी परेशानी दूसरों के गले डालना, अब दूसरों को परेशानी में डालना, तो उसको क्या कहा जाता है? टू थ्रो समवन अंडर द बस। ओके, खुद की गलती दूसरों के ऊपर डालना या दूसरों को परेशान। डोंट, हाँ, बी विथ हिम, डोंट मेक फ्रेंडशिप विथ हिम, ही कैन थ्रो यू, हाँ, ही कैन थ्रो यू अंडर द बस, ऐसे